जानिए कितनी संपत्ति की मालकिन है ममता कुलकर्णी। कुंभ में संन्यास लेकर सबको चौंकाया। कितने करोड़ की है मालकिन? 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने मुझको, राणा जी माफ करना जैसे सुपरहिट गाने और करण अर्जुन जैसी यादगार फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता, अब पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ चुकी है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में उन्होंने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर संन्यास ग्रहण किया और अपना नया नाम यमाई ममता नंदगिरी रख लिया। 1952 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी ने जल्द ही अपनी अदाकारा और खूबसूरती के दम पर खुद को इस इंडस्ट्री में स्थापित किया। उन्होंने आशिक आवारा, सबसे बड़ा खिलाड़ी करण, अर्जुन और चाइना गेट जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपने समय में ममता सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में एक थी। उनका गाना मुझको राणा जी माफ करना आज भी 90 के दशक के क्लासिक गानों में गिना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति लगभग $10 मिलियन यानी कि 85 करोड़ है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर के दौरान काफी संपत्ति अर्जित की। फिल्मों के अलावा ममता ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी और दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट जैसी अच्छी कमाई का जरिया चुना था। ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादों में रही। 1933 का टॉपलेस फोटोशूट, ममता ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस पोज देकर पूरे देश में हलचल मचा दी। ये फोटोशूट काफी विवादों में रहा और ममता को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड से कथित संबंध के लिए भी ममता सुर्खियों में रही। ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन के जरिए निर्माता पर दबाव डलवाया था। वहीं पर ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग तस्करी के आरोपों में भी नजर आया। 2015 में ममता का नाम एक 2000 करोड़ के ड्रग कार्टेल में सामने आया। उनके पति विक्की गोस्वामी को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया। हालांकि ममता ने इन आरोपों से इनकार किया। वहीं पर कुछ समय बाद ममता भारत से लगभग 2000 किमी दूर यानी कि दुबई में रहना पसंद करने लगी। 2016 में ममता ने खुद को सन्यासी घोषित किया। उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान केवल धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में है। हाल ही में महाकुंभ के दौरान उन्होंने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर अपना नाम बदलकर यमाई ममता नंदगिरी रख लिया। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के प्रमुख अखाड़ों से अलग है, जहां पारंपरिक संन्यास की कड़ी शर्तें पूरे किए बिना आध्यात्मिक जीवन अपनाया जा सकता है। बॉलीवुड छोड़ने के बाद भी ममता कुलकर्णी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उनका करियर भले ही छोटा हो, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों और गानों से ऐसा प्रभाव छोड़ा जो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। विवादों और कठिनाइयों से घिरे होने के बावजूद ममता का जीवन अब एक नई आध्यात्मिक राह पर है और उनकी यात्रा और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है।